मैं एक भेड़िया हूँ और तुम इंसान हो। ये मोहब्बत दुनिया वालों ने मंजूर नहीं करनी। इससे अच्छा है कि हम दोनों अलग हो जाएं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी लव स्टोरी जो बहुत ही हैरत अंगेज़ है। ये दो प्यार करने वालों पर मुश्तमिल है। एमिली अमेरिका में रहती थी। बचपन में उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके पापा ने उसे पाला था और उसकी खातिर दूसरी शादी न की। अपना पूरा टाइम और तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी को दी। वक्त के साथ साथ एमिली बड़ी हो गई और वो बेहद खूबसूरत थी। नीली आंखें, गोल्डन बाल, दूध से सफ़ेद रंगत, ऐसी थी एमिली। वो कॉलेज में जाती थी। उसे वीरान जगहों पर जाना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो अक्सर ही फ्री टाइम में अपनी सहेलियों के साथ वीरान जगहों पर या फिर जंगल या बियाबान में जाती थी और वहाँ खूब सैर करती थी। कॉलेज में इसके 4 दोस्त थे, क्रिस्टीना, एंजल, जॉन और विक्की। ये चारों इसके बेस्ट फ्रेंड थे। जॉन एमिली को पसंद करता था मगर कभी भी अपनी मोहब्बत का इजहार ना कर पाया था क्योंकि एमिली सिर्फ उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एमिली के पापा बहुत ज़्यादा अमीर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बिज़नेस के चक्कर में कभी इस मुल्क तो कभी उस मुल्क आते जाते रहते थे। एमिली बचपन से ही जॉन से दिल की हर बात शेयर करती थी। जॉन यही चाहता था कि एमिली उसे पसंद करे। आज एमिली की 18वीं सालगिरह थी और उसका पापा अपने बिजनेस के लिए किसी दूसरे मुल्क में गया हुआ था। बिज़ी होने की वजह से वो एमिली को विश भी ना कर पाया। एमिली अपने पापा का इंतज़ार करती रही मगर उसके पापा की कॉल ना आई। वो बहुत परेशान हुई और उदास थी। अचानक उसके चारों दोस्त उसके लिए बर्थडे केक और गिफ्ट्स लेकर आए। एमिली बहुत खुश हुई। उन सब ने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब ने खूब इंजॉय की और फिर सब अपने अपने घर चले गए। एमिली इतने बड़े घर में अकेली रहती थी। हाँ, मगर चंद नौकर भी थे, मगर वो ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस करती थी। वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती थी और अक्सर ही उसकी तस्वीरों से बातें करती और रोती रहती थी। वो अपनी मामा और पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। उसके घर के पास एक बहुत बड़ा जंगल था। वहाँ बहुत ज़्यादा खामोशी और सुकून था। शाम के तकरीबन 6 बजे थे तो एमिली वहाँ पर चली गई। वहाँ जाकर उसे बहुत सुकून मिलता था और वो खुद से बहुत ज़्यादा बातें करती थी और साथ साथ रोती रहती थी और एक बहुत सैड सॉन्ग गाने लगी। हर तरफ खामोशी थी। एक जगह पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत फूल ही फूल थे। वो वहाँ बैठकर अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। अचानक एक बहुत जवान और ख़ूबसूरत सा लड़का वहाँ आ गया और एमिली के पास आकर खड़ा हो गया। एमिली डर गई और कहने लगी, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए? उस लड़के का नाम पीटर था। एमिली ने उसे देखा तो उस पर फिदा हो गई और पीटर पर अपना दिल हार गई। उसके चेहरे में ऐसी कशिश थी, जो कोई उसे एक बार देखता बस उसकी तरफ खींचा चला जाता था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि जिसको देखता वो बस उसका ही हो जाता था। एमिली उसके करीब गई मगर वह लड़का वहाँ से फौरी भाग गया। एमिली उसके पीछे भागी मगर वो गायब हो गया। एमिली वापस अपने घर आ गई। रात हो गई। एमिली लेटी हुई थी और पीटर के बारे में ही सोच रही थी। उसकी खूबसूरत आँखें और चेहरे की कशिश वो भूल ना पा रही थी। फिर न जाने कब उसे नींद आ गई और वो सो गई। सुबह वो उठी तो उसके पापा उसके सरहाने के करीब बैठे थे। उन्होंने एमिली के माथे पर किस की और उसे बर्थडे विश किया और कहा, सॉरी बेटी,
मैं आपको विश करना भूल गया था। मगर एमिली ने कहा कोई बात नहीं पापा, और तैयार होकर अपने कॉलेज चली गई। वहाँ जाकर अपने दोस्तों से मिली। आज उसने देखा कि वही जंगल वाला लड़का जिसे उसने जंगल में देखा था उसके कॉलेज के बाहर खड़ा था। एमिली उसे देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी शायद ये मेरा पीछा कर रहा है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो लड़का उसे सड़क पर चलते हुए मिला। एमिली ने अपनी गाड़ी रोकी और उसको आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? अगर आपको कुछ काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। उसने कहा कि मुझे आपसे कोई काम नहीं है। एमिली ने कहा हाय, मेरा नाम एमिली है और आपका क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम पीटर है। एमिली, क्या आप मेरे साथ गाड़ी में बैठोगे? मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। मगर पीटर ने कहा थैंक्स, मैं खुद ही चला जाऊँगा। एमिली के बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद आखिरकार पीटर मान गया और दोनों गाड़ी में बातें करने लगे। एमिली पीटर को जानने की कोशिश करने लगी मगर पीटर ने ज़्यादा बात ना की। एमिली पूरी तरह पीटर पर दिल हार बैठी थी। पीटर ने एमिली से कहा कि मुझे जंगल में उतार दें। एमिली ने कहा क्या तुम्हारा घर इधर है? उसने कहा हाँ। एमिली ने कहा मैं तो अक्सर ही उधर जाती हूँ, मैंने तो जंगल में कोई घर नहीं देखा। पीटर ने कहा मेरा घर जंगल से थोड़ी आगे करके है। ओके प्लीज़ मुझे अब यहाँ उतार दें। एमिली ने उसे जंगल में उतार दिया और ख़ुद अपने घर चली गई। अब वो रात दिन सिर्फ पीटर के बारे में सोचती रहती थी। 2 दिन हो गए मगर पीटर उसे कहीं नज़र न आया, तो वो उसे मिलने के लिए जंगल की तरफ चली गई। अचानक वहाँ उसे पीटर मिल गया। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश हुई। दोनों ने खूब बातें की। अब अक्सर ही वो दोनों इस जंगल में मिलते थे। इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। पीटर ने पहली बार एमिली को किस की और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। उन्होंने हर हद पार कर दी। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन पीटर ने एमिली से कहा जो मैं नज़र आता हूँ वो मैं हूँ नहीं। उसने कहा कि तुम फिर क्या हो? पीटर ने कहा मैं एक भेड़िया हूँ। मैं जानवरों का शिकार करके उनको खाता हूँ। मगर एमिली ने कहा तुम क्या मजाक कर रहे हो? पीटर ने कहा यही सच है। मैं तुम्हें अपना असल रूप दिखाता हूँ। और वो भेड़िया बन गया और भेड़ियों जैसी आवाज़ें निकालने लगा। उसी वक्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा भेड़िए जमा हो गए। एमिली बहुत ज़्यादा डर गई और रोने लगी। उन सब ने इंसानी रूप ले लिए। पीटर ने कहा मैं इंसान नहीं बल्कि भेड़िया हूँ। मैं जब मर्ज़ी इंसान बन सकता हूँ। एमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और रोती रोती वहाँ से चली गई। पीटर के दोस्तों ने कहा क्या तुम्हें इंसान ही मिली थी? अपने कबीले में भी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं। अब भी सोच लो, तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। मगर पीटर ने कहा नहीं, मैं एमिली को दिल से प्यार करता हूँ। उसके दोस्तों ने कहा अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया फिर क्या होगा? पीटर ने कहा वक्त आने पर मैं सबको देख लूँगा। दूसरे दिन पीटर एमिली के कॉलेज गया और वहाँ उससे मिला और कहा मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। अब तुम्हारी मर्ज़ी कि तुमने क्या करना है। एमिली ने कोई जवाब न दिया और गाड़ी में बैठकर चली गई। पीटर मायूस हो गया और जंगल में जाकर रोने लगा। 1 हफ्ता गुजर गया मगर एमिली पीटर से मिलने ना गई। पीटर बहुत उदास था। हर वक्त वहाँ ही बैठा रहता था जहाँ वो दोनों मिलते थे। आखिरकार एक दिन एमिली आ गई और आते ही पीटर को गले से लगा लिया और रोने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की मगर नहीं रह पाई।
पीटर ने कहा, मैं एक भेड़िया हूँ और तुम इंसान हो। ये मोहब्बत दुनिया वालों ने मंजूर नहीं करनी। इससे अच्छा है हम दोनों अलग हो जाएं। हम सब में जानवरों जैसी फितरत है। हम जानवरों का शिकार करके खाते हैं, उनका कच्चा गोश्त और उनका खून पीते हैं, और कभी कभार तो हम इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। तुम्हारी जान को भी खतरा है। मेरे कबीले में सब भेड़िए हैं और दूसरे कबीले से हमारी दुश्मनी है। इसलिए हम दोनों का जुदा हो जाना सबके लिए और हमारे लिए भी बेहतर है। प्लीज़ मान जाओ। उसने कहा, मैं मर जाऊंगी। बेशक सब भेड़िए मुझे नोच नोच कर खा जाएं। पीटर एमिली को लेकर अपने कबीले के लोगों के पास गया। वहाँ सब बहुत बड़े और ख़तरनाक किस्म के भेड़िए थे। कोई एक दूसरे से लड़ रहा था, कोई जानवरों का कच्चा गोश्त खा रहा था। सब के सब बहुत ख़तरनाक थे। एमिली डर गई। पीटर के बाप ने कहा, जो कि कबीले का सबसे बड़ा सरदार था, लड़की अगर अपनी ज़िंदगी चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। और फौरी एमिली के सामने ही भेड़िए से इंसान बन गया। एमिली बहुत डर गई। उसने कहा, मैं पीटर से प्यार करती हूँ और मैं कभी इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। बेशक मेरी जान भी चली जाए, मैं जीऊँगी भी इसके साथ और मरूंगी भी इसके साथ। उसने कहा, तो ठीक है, फिर लो ये कच्चे गोश्त का टुकड़ा और खाओ। एमिली ने जैसे ही गोश्त का टुकड़ा पकड़ा तो एमिली के दोस्त और उसके पापा वहाँ पर आ गए। जॉन उन सब को वहाँ लाया था। उन सब के हाथों में गन्स थीं। वो इन पर हमला करने ही वाले थे, मगर एमिली आगे हो गई और कहा, इन पर हमला करने से पहले आप सबको मेरी लाश पर से गुज़रना पड़ेगा। सब एमिली की खातिर रुक गए, मगर उसके पापा ने कहा, बेटी ये सब खतरनाक जानवर हैं। एमिली ने कहा, पापा ये मेरा प्यार है और ये सब इसके रिश्तेदार, तो अब से ये मेरे रिश्तेदार हैं। प्लीज़ पापा, वरना मैं ख़ुद को शूट कर लूँगी। एमिली के पापा बेटी के प्यार की खातिर मजबूर हो गए, मगर कबीले के सरदार ने कहा, जो कि पीटर का पापा था, कि तुम चाहो तो इसको मेरे साथ लड़वा सकती हो। मैं पीटर के साथ मुकाबला करूँगा। अगर मैं हार गया तो ये हमेशा के लिए तुम्हारे साथ चला जाएगा। उन दोनों बाप और बेटे के दरमियान मुकाबला हुआ। पीटर के पापा ने पीटर को ज़ख्मी कर दिया। पीटर लहूलुहान हो गया, मगर उसने पलटकर अपने पापा पर हमला ना किया और आखिरकार वो हार गया। पीटर के पापा ने कहा, मैं यही देखना चाहता था कि तुम इस लड़की की खातिर क्या मुझ पर वार करते हो और मुझे हराते हो। पीटर ने कहा, पापा मैं एमिली से प्यार करता हूँ, मगर ये भी सच है कि मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको कभी चोट पहुँचाना नहीं चाहता। बेशक आज मैं मर जाता, मैं अपने बाप की हार पर अपनी दुनिया नहीं सजा सकता। उसके बाप ने उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम एक वफादार भेड़िए हो। आगे चलकर मेरे बाद तुम ही कबीले के सरदार बनोगे। पीटर की माँ ने कहा, आप इसको इसकी ज़िंदगी जीने दें, इसे जाने दें ताकि ये अपनी अलग दुनिया बनाए। आखिरकार उसका बाप भी मान गया और वहाँ पर ही दोनों की शादी हो गई और 9 माह बाद एमिली का एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ और उसको मिलवाने के लिए पीटर अपने माँ बाप के पास लाया। उसने कहा, ये है नया मेहमान, इस कबीले का नया सरदार। सब मुस्कुराने लगे और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की कहानी। अगर आप सबको पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें।